हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी टीचर एजुकेशन की यूनिट। जैसा कि आप जानते हैं, टीचर एजुकेशन जो यूनिट एजुकेशन से स्टूडेंट्स नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट यूनिट है, फोर्थ यूनिट। शिक्षक शिक्षा इसका नाम है। आज हम बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में और इसका इंट्रोडक्शन लेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो देखिए, यूनिट 4 है टीचर एजुकेशन, जिसे कहा जाता है टीचर का अर्थ होता है शिक्षक। और शिक्षक अगर आप बनना चाहते हैं तो उसका एजुकेशन आपको किस तरह से लेना चाहिए, इसके बारे में हमें इस पूरी यूनिट में पढ़ना होता है। क्या क्या पढ़ना है आपको इस यूनिट में, तो देखिए यहाँ पर आपको पढ़ना है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ, हमारे पास पॉइंटर आ जाए। देखिए, आपको यहाँ पर पढ़ना है टाइप्स ऑफ टीचर्स के टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में, मतलब कितने प्रकार के टीचर एजुकेशन के प्रोग्राम होते हैं, इसको आपको चेक करना है। उनका करिकुलम क्या होता है, अगर आप टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में एनरोल होते हैं तो आपको किस तरीके का पाठ्यक्रम देखना है। एनसीटी और एनसीईआरटी जो दो संस्थाएं हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं एजुकेशन के क्षेत्र में, तो उनका क्या रोल होता है, किस तरीके से वो गवर्न करती हैं इन सारे एजुकेशन प्रोग्राम्स को। अब जब हम एजुकेशन प्रोग्राम की बात करते हैं तो हायर सेकेंडरी लेवल, उसके साथ साथ में प्री प्राइमरी लेवल, ये कौन कौन से लेवल्स होते हैं, इस तरीके के जो लेवल्स होते हैं इनमें अलग अलग क्या टीचर एजुकेशन लेना पड़ता है या एक ही तरह का टीचर एजुकेशन होता है, इस सभी के बारे में आपको इस यूनिट में पढ़ना है। ठीक है, तो मीनिंग, नेचर, मतलब क्या है टीचर एजुकेशन, उसका नेचर क्या है, स्कोप क्या है, किस किस क्षेत्र में ये इंपॉर्टेंट होता है, इसके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट बात करनी है सेकेंड मतलब इसी यूनिट का जो सेकेंड पार्ट है उसमें आपको क्या पढ़ना है, अंडरस्टैंडिंग द नॉलेज बेस्ड टीचर एजुकेशन। ठीक है, फ्रॉम व्यू पॉइंट, आपको व्यू पॉइंट किस किस का देखना है, सोलमैन, डेंग और ल्यूक का। इन ये जो इम्पोर्टेंट कहना चाहिए शिक्षाविद हुए हैं, इनके आपको व्यू पॉइंट देखना है। किस क्षेत्र में, मीनिंग के फॉर्म में देखना है। टीचिंग के बारे में इन्होंने अपने क्या व्यू पॉइंट दिए हैं, इन्होंने मॉडल्स के बारे में क्या बताया, अपने अपने प्रकार के इन्होंने मॉडल्स बताए हैं, तो उसको आपको पढ़ना है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, सोलमैन का अलग पूछा जाएगा, डेंग का पूछा जाएगा, ल्यूक का पूछा जाएगा ना, तो इसको आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं, इसी में आपको पढ़ना है बिहेवियरिस्टिक थ्योरीज। जैसे कि आप जानते हैं व्यवहारवाद की थ्योरी को आपको देखना है। और फिर उसके बाद में कंपेटेंसी बेस्ड इंक्वायरी ओरिएंटेड टीचर एजुकेशन मॉडल, अलग अलग तरीके के जो मॉडल्स हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर समझना है। ठीक है, तो दो पार्ट हमने देख लिए टीचर एजुकेशन की यूनिट के। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कॉन्सेप्ट, नीड एंड पर्पस एंड स्कोप इन सर्विस टीचर एजुकेशन। ठीक है, अगर इन सर्विस टीचर एजुकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, सपोज आप सर्विस में हैं, उसके बाद आप किसी तरीके के टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को इनरोल करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन। ठीक है, एजेंसीज कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो इस तरीके के एजुकेशन को करवाते हैं। डायरेक्ट स्टेट एंड नेशनल लेवल जो संस्थाएं हैं, जैसे कि SSA, RMSA, SCERT, NCERT, NCT, UGC, ये सारी संस्थाओं के बारे में पढ़ना है क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में प्लानिंग इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, इन सभी के जो प्रोग्राम है उसको आपको बहुत डिटेल में समझना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। इसी का जो नेक्स्ट हमारा स्तंभ आ जाता है, मतलब सिलेबस का, क्योंकि सिलेबस जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड है, ABCD करके डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो इसको समझते हैं, कॉन्सेप्ट एंड प्रोफेशन और प्रोफेशनलिज्म, इसको समझना है आपको। टीचिंग एज अ प्रोफेशन, टीचिंग जो प्रोफेशन है उसको किस तरीके से हम आगे बढ़ा सकते हैं, किस कौन कौन से हमारे पास में स्कोप होते हैं, कौन से कैसे क्षेत्र होते हैं जिसमें आप अपने आप को एज अ टीचर स्टेब्लिश कर सकते हैं, तो वो आपको पढ़ना है। टीचर के प्रोफेशनल एथिक्स क्या क्या होते हैं, मतलब उसे किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, कैसे उसके रोल होते हैं, पर्सनल और कॉन्टेक्चुअल फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, मतलब कौन कौन से पर्सनल और कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स होते हैं जिसको आपको चेक करना है। टीचर डेवलपमेंट के बारे में, ICT इंटीग्रेशन, ICT का क्या रोल होता है, क्वालिटी इन्हेंसमेंट को आपको चेक करना है। ठीक है, प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ टीचर एजुकेशन, ये भी देखना है क्योंकि हर चीज में आजकल बात हो जाती है कि आप प्रोफेशनल हैं कि नहीं है ना। और इनोवेशन इन टीचर एजुकेशन, कौन कौन सा नवाचार हो रहा है, मतलब देखिए पहले के जमाने में जब शिक्षा होती थी तो एक तरीके से क्लासरूम का एक बनावट होती थी, लेकिन अब वो बहुत कुछ चेंज हो गया, बहुत अलग अलग तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, तो उसे हमें चेक करना है।
ठीक है, तो यहाँ से हम पहली यूनिट स्टार्ट करते हैं जिसमें हम बात करेंगे मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ टीचर एजुकेशन के बारे में। तो टाइप्स ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम देखना है यहाँ पर हमको। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हमें क्या क्या देखना है। पहली बात तो हम देखेंगे मीनिंग और नेचर के बारे में कि मीनिंग क्या है, नेचर क्या है, स्कोप क्या है टीचर एजुकेशन का। ठीक है, टाइप ऑफ टीचर एजुकेशन देखना है, कौन कौन से प्रोग्राम के टाइप्स होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा प्री प्राइमरी का अलग होता है, प्राइमरी का अलग होता है, उसके बाद में मिडिल का अलग होता है, हायर सेकेंडरी का अलग होता है, हायर एजुकेशन के अलग होते हैं। तो वो प्रोग्राम्स आपको चेक करने हैं। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ टीचर एजुकेशन करिकुलम एंड इट्स विजन, मतलब आपको स्ट्रक्चर देखना है टीचर एजुकेशन के करिकुलम का, मतलब कौन सा सिलेबस है जो आपको चेक करना है। ठीक है, एंड उसका विजन क्या है, मतलब किस तरीके के गोल को देखते हुए उसको बनाया गया है। ठीक है, और एनसीईआरटी और एनसीटी जो संस्थाएं हैं इनके रोल को देखना है अलग अलग प्रोग्राम्स के अंतर्गत, जैसे कि एलिमेंट्री में, सेकेंडरी में और हायर एजुकेशन प्रोग्राम में इनका क्या रोल है। ठीक है, उसे आप चेक करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन कंपोनेंट्स भी देखना है, प्री सर्विस टीचर एजुकेशन आपको यहाँ पर चेक करना है। इसके बाद में ट्रांसैक्शनल अप्रोचेस देखने हैं, फाउंडेशन कोर्स देखना है, और इसके बाद में कोलैबोरेशन देखना है, और एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमको इस यूनिट में कवर करनी है इसके फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, ठीक है। इसके बाद में मॉडल्स ऑफ टीचर एजुकेशन में हम देखेंगे सोलमैन, डेंग और ल्यूक का और हर्बमास का टीचिंग का जो उनका मॉडल है उसको हम चेक करेंगे। इसके बाद में इन सर्विस टीचर एजुकेशन में आपको क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट, नीड एंड स्कोप, मतलब जो इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम होता है उसके अंदर आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, और ये सारी जो संस्थाएं हैं ना इनका रोल देखना है, ये सारी संस्थाएं हैं इनका क्या रोल होता है, क्योंकि देखिए जब क्वेश्चंस बनते हैं ना तो इसी तरीके से प्रश्न ज्यादा बनते हैं कि जो संस्थाएं हैं वो कब स्टेब्लिश हुई थी, क्या उनका रोल होता है, कौन कौन सी उन्हें चेक करनी पड़ती है ना, क्या क्या कौन कौन सी बॉडी होती हैं जो वो पूरा का पूरा सिस्टम है जो गवर्न करती हैं, कौन सर्कुलर बनाता है, कौन करिकुलम बनाता है, ये सारी चीजें। इसके बाद में प्री सर्विस जो होता है इसका पर्पस, ड्यूरेशन, रिसोर्सेस, ये सब कुछ हमें चेक करना है। बजट कहाँ से मिलता है ये भी देखेंगे। प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में समझेंगे, कॉन्सेप्ट एंड प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशन एथिक्स ऑफ टीचर्स, प्रोफेशनल एथिक्स ऑफ ये तो 2 बार हो गया, इनोवेशन इन टीचर। ठीक है, ये सारी चीजें आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़नी है। इसके बाद में एंशिएंट पीरियड में कौन कौन सी व्यवस्थाएं थी, जैसे कि आपने देखा होगा भारत में थी वैदिक शिक्षा, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ा जैसे समय, वैसे बौद्ध शिक्षा का भी हमारे शिक्षा में आगमन हुआ। उसके बाद में इस्लामिक शिक्षा, फिर बिफोर इंडिपेंडेंस जब अंग्रेज हमारे यहाँ थे तो अलग तरीके के एजुकेशन से बहुत सारे कमीशन इसमें बने हुए थे, उनको आपको चेक करना है। आफ्टर इंडिपेंडेंस इसमें कौन कौन से कमीशन को हटाया गया और नई शिक्षा नीति को किस तरीके से डेवलप किया गया, इसको आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने सिर्फ बात करी इंट्रोडक्शन के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट की और जून को आप टारगेट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को विजिट करें। आपको टीचर एजुकेशन के ऑलरेडी हमारे 4 वीडियोस आ चुके हैं जिसमें हमने मीनिंग एंड स्कोप के बारे में चर्चा करी थी, एलिमेंट्री स्टेज के बारे में चर्चा करी थी, साथ ही साथ में सेकेंडरी स्टेज के बारे में भी चर्चा करी थी। तो इसके बारे में आप यहाँ पर वीडियोज में जाकर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग तैयारी कर रहे हैं और फर्स्ट यूनिट हमारी कवर हो चुकी है, तो फर्स्ट यूनिट जो है उसको आप देख लीजिए। आपको यहाँ पर कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा फर्स्ट यूनिट का, जो कि फिलोसफिकल बेस है, जिसमें आइडियलिज्म और सारी ही जो आपका सिलेबस है ना उसको, पूरे सिलेबस को मैंने यहाँ पर कवर किया है, तो इसको जरूर आपको देखना चाहिए। सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक बार जरूर आप इसको चेक कर लीजिए। पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ पर मिलने वाला है, पेपर जो 2 एजुकेशन है उसकी फर्स्ट यूनिट का। इसके बाद में जो हमारी थर्ड यूनिट आती है जिसमें कि हमें लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस के बारे में पढ़ना है, यहाँ पर भी आपको कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगे, प्लस प्रैक्टिस सेशंस भी हैं। तो एक बार जरूर देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेकर ही मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस बनाए हैं, तो आपको यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो जो पेपर 2 के एजुकेशन के वीडियोस हैं, वीडियोस कहना चाहिए, टॉपिक्स हैं, उसमें आपको फर्स्ट यूनिट मिल जाएगी, सेकंड यूनिट मिल जाएगी और थर्ड यूनिट कंप्लीट मिल जाएगी। टीचर एजुकेशन हमने स्टार्ट कर दिया है। इसके अलावा जो पेपर 1 है ना, उस पेपर 1 के कंप्लीट सिलेबस को मैंने यहाँ पर कवर किया है। आप पेपर 1 कंप्लीट सिलेबस वाली प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा और यहाँ पर देखिए आपको कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, अब चूंकि ये यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर आपको वीडियोस देखते हैं आप, तो आपको क्या होता है कि बीच बीच में
स्पॉन्सर्स वीडियोस भी आते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको हमारे एप्लीकेशन जाना है। हमारे एप्लीकेशन यही सारा कंटेंट आपको बिना कहना चाहिए क्या, एड फ्री वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, फ्री वाले सेक्शन में, कोई पेड नहीं है, फ्री वाले सेक्शन में जाकर आपको एड फ्री वीडियोस मिल जाएंगे पेपर 1 के, तो उसको आप चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ में पेपर 1 के और पेपर 2 के आपको यहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। तो एक बार इन्हें जरूर चेक कीजिए, क्योंकि अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं ना तो बहुत ही तरीके से आपको प्रिपेयर करना होगा। पहले आपको पढ़ना होगा, उसके साथ साथ में उसके कॉन्सेप्ट के प्रश्न भी सॉल्व करने होंगे। तो उसको देखते हुए हमारे ये आप एप्लीकेशन को जा सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो एक बार जरूर गो थ्रू कीजिए। और जहाँ तक बात है अपने क्लासेस की, तो क्लासेस आपको कम्प्लीटली फ्री मिल रही हैं। रात को 9 बजे आपको हमारे साथ में जुड़ना है एजुकेशन के लिए, और 8 बजे पेपर 1 के लिए हमारे साथ जुड़कर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे, जैसे कि जो भी जितनी भी पोस्ट निकलती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, या फिर किसी स्कूल में कोई पोस्ट निकल रही है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो अगर आप टारगेट बेस्ड स्टडी कर रहे हैं तो बिल्कुल संभव है कि आप बहुत जल्द अपना बहुत कम समय में भी नेट की तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए आपको रेगुलरली स्टडी करना है, पीडीएफ नोट से पढ़ाई करनी है। कोई भी आप बुक खरीद सकते हैं, ठीक है, सॉल्व करना है एमसीक्यूज को डेली बेसिस पे, और कोई भी रिकॉर्डेड लेक्चर देखने हैं तो आप हमारे ही लेक्चर्स देखें, हम तो यही कहेंगे। इसके अलावा आपको अगर कोई और का वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप उससे भी देख सकते हैं। और 5 सालों के आपको पेपर करने हैं, तो ये सारी ही चीज़ें आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएंगी। वीडियोस भी मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगी, पिछले सालों के पेपर्स भी मिल जाएंगे। तो हमारा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो रात को 9 बजे मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे। तो स्ट्रक्चर वाइज कंप्लीट सिलेबस की स्टडी करने के लिए रोज रात 9 बजे हमारे साथ जुड़ें। आज की क्लास में केवल इतना ही, इंट्रोडक्शन क्लास थी। कल से हम रेगुलर क्लासेस देखेंगे। सोमवार से हमारी क्लास होगी टीचर एजुकेशन के लिए, तो आप सभी आमंत्रित हैं हमारी क्लास में। तो चलते हैं, आज इसको करते हैं फिनिश, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।